महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा प्रेमी धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं, विशेषतः सबसे पहले हम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और उसके बाद हम पंचशील प्रार्थना करेंगे। ये पंचशील हर बौद्ध कार्यक्रम करने से पहले या प्रारंभ में ही ये पंचशील याचना करते हैं। तो ये क्यों करते हैं ये जानना भी जरूरी है। देखिए, इसको अच्छे से समझ के लेंगे तो आपको लगेगा कि ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आधार है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर समझ के नहीं लेंगे तो यकीन मानिए ये भी एक तरह से कर्मकांड ही हो जाएगा, एक तरह से अंधविश्वास जैसा ही हो जाएगा। इसलिए ये पंचशीला प्रार्थना क्यों करते हैं? हर बौद्ध कार्यक्रम में सबसे पहले पंचशीली क्यों प्रार्थना करते हैं? अभी देखिए, हर धम्म में सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करने की चलन है, चाहे वो नहा के हो, लिप पोत करके हो, अनेक तरह से शुद्धि करते हैं। तो यहाँ भी हम शुद्ध करते हैं, पर कैसे शुद्ध करते हैं कि शारीरिक रूप से नहीं, पूरा का पूरा ये पंचशील याचना करते हुए अपने आप को शुद्ध बनाने के संकल्प करते हुए ये शुद्ध बनते हैं। विशेषतः 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, किसी तरह बिगाड़ेंगे नहीं करके जो संकल्प लेते हुए ये हम शुद्ध होते हैं। सबसे पहले हम ये प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ असत्य नहीं बोलेंगे, अमल नशा पता सेवन नहीं करेंगे। ये 5 शील हम अच्छे से पालन करेंगे करके जो संकल्प लेते हैं, ये संकल्प लेने के बाद जब तक हम ये कार्यक्रम में रहते हैं तब तक चाह के भी आप लोग ये शील को बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये शील अच्छे से पालन होते हैं। अभी हमने इतने समय तक शील का पालन किया तो आगे जाके भी पालन करने के लिए थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगा, आसान हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते हुए पूरा शील का अच्छे से पालन करेंगे तो किसके जीवन अच्छा होगा? हमारा ही अच्छा होगा, खुद के जीवन ही अच्छा होगा। और हमारे जीवन अच्छा होगा तो संभावित अपने नजदीक रहने वाले, अपने साथ रहने वाले, अपने नियर एंड डियर जो है प्रिय लोग, उन लोगों का भी जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। तो इसीलिए ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, वो संकल्प के साथ हम ये पंचशील प्रार्थना करते हैं। और पंचशील प्रार्थना से पहले बहुत अच्छे हम पाली गाथा द्वारा ये भी कहते हैं, ओकाश वंदामि भन्ते, भन्ते वंदना करता हूँ, अवकाश दीजिए, द्वारा तेन कतं सबं अपराधं क्षमता में भन्ते। ये 3 द्वार द्वारा जितने भी हमने अपराध किया है अनुकंपा रख के हमें क्षमा कीजिए। द्वितीयम्पि दूसरी बार भी, तृतीयम्पि तीसरी बार भी। अभी यहाँ हम जितने भी कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो कर्म करने का जो द्वार है माध्यम में सिर्फ 3 ही है। कितना है? 3। शरीर, वाणी, मन। ये 3 द्वार के अलावा बाकी कुछ भी द्वार नहीं, कुछ भी माध्यम नहीं। चाहे अच्छा करना हो चाहे बुरा करना हो, ये 3 ही है, शरीर से, वाणी से, मन से। अब ये पाली गाथा द्वारा हम ये कह रहे हैं कि 3 द्वार द्वारा कोई भी अपराध हुआ हो, गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिए। तो बनते से क्षमा मांगा और हमें क्षमा मिल गया, अभी हम सब फ्री हो गया, अपराध से मुक्त हो गया, फिर से हम अपराध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है।
इसका तात्पर्य ये है कि जो हमने गलती किया, अपराध किया, उसका क्षमा मांगने का मतलब सबसे पहले अपने गलती को महसूस करो, रियलाइज करो कि हमने शरीर से क्या गलती किया, वाणी से क्या गलत बोला और मन से क्या गलत सोचा। सबसे पहले रियलाइज होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। अगर रियलाइज हुआ, महसूस हुआ तो उसको आगे से हम छोड़ सकते हैं, रिपीट नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे। हाँ, तो इसलिए ये मैंने शरीर से ये अपराध किया, वाणी से ये गलतियां हुआ, मन से ये अकुशल हुआ, कृपा करके क्षमा दो करके हम ये जो क्षमा प्राप्त करते हैं, सबसे पहला अपना गलती खुद ही महसूस करो, खुद का अपराध खुद ही देखना चालू करो। जब तक हम अपना गलती, दोष खुद नहीं देख पाएंगे ना, खुद महसूस नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम उसको सुधार भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। दूसरे लोग हमारी गलती दिखाएंगे तो तू ऐसे दिखाने वाला, तेरा क्या है, तू भी तो ऐसा करता है, तू भी तो ऐसा करता है करके हम उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। उसने हमें गलती दिखाया, अरे वाह बहुत अच्छा, साधु साधु, थैंक यू करके उसको हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। किसी ने भी हमारी गलती दिखाया तो हमें अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए दूसरे ने गलती दिखाया तो मन में द्वेष उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा करने का मन होता है, तो कैसे सुधारेंगे? इसलिए खुद का दोष, गलती खुद ही महसूस करो। उसके लिए ये जो बुद्ध वाणी द्वारा, 3 द्वार द्वारा कोई अपराध गलती हुआ हो तो क्षमा हमने मांगा, मतलब हमारी गलती स्वयं देखो, क्षमा मांगो और आगे से उसको रिपीट मत करो, आगे से उसको मत दोहराओ। और दूसरी बात, हम ये भी शील याचना में कहते हैं, ओकास अहं भन्ते 30 शरणेन, 3 शरण सहित पंचशीलं धम्मं याचामि, पंचशील धम्म हम याचना करते हैं, अनुकंपं उपादाय, कि अनुकंपा रख के हमें, ओकास अहं भन्ते 30 शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुकंपं उपादाय। ये जो अनुकंपा रख के हमें ये पंचशील दो करके, त्रिशरण, बुद्ध धम्म संघ, त्रिशरण के साथ ये पंचशील धम्म याचना, द्वितीयम्पि दूसरी बार भी, तृतीयम्पि तीसरी बार भी। उसके बाद हम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमस्कार उन महान जो अरहत सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध को नमस्कार करते हैं। मतलब अपना सिर झुकाने का मतलब ये भी है कि जो भी अहंकार है, ईगो है, उसको दबाना, दमन करना। जब तक हम दूसरे के प्रति ये सिर झुका नहीं पाएंगे तब तक हमारा ईगो खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म नहीं होगा। हमेशा ईगो आता है ना, अहंकार आता है ना, उससे मैं क्या कम हूँ, वो इतना पढ़ा है मैं इतना पढ़ा हूँ, उसके पास इतना पैसा है मेरे पास इतना पैसा है, वो इतना सुंदर है मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। हर चीज में ईगो आता है, हर चीज में अहंकार। इसलिए दूसरों से हम कंपेयर करते रहेंगे, तुलना करते रहेंगे तो ये ईगो खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म नहीं होगा। अहंकार खत्म नहीं हुआ तो आगे से हम कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, कितना भी अच्छे बताते रहो फिर भी सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक ईगो रहेगा, अहंकार रहेगा, ज्ञान मार्ग का रास्ता ब्लॉक, बंद हो जाता है। इसलिए इसको दमन करने के लिए, इसको समन करने के लिए हमें ये अपनों से बड़ों के ऊपर ये अपना सिर झुकाना चाहिए। किसी भी चीज में, कोई पढ़ाई लिखाई में बड़ा है, नमस्कार, कोई उम्र में ज्येष्ठ है, नमस्कार, कोई पैसे में, या हर चीज में, हर किसी में कोई ना कोई गुण धर्म तो रहता ही है। मुझ में नहीं है, उसमें। कोई घर में काम करने वाले या घर में जो बैठे बैठे खाना बनाने वाले, देखो ना, क्या उनके जैसे कोई और खाना बना पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति यह रेस्पेक्ट, इस तरह हम हर किसी को ऐसा रेस्पेक्ट दे के अपना सिर झुका पाएंगे तो अहंकार, अभिमान नहीं आएगा।
उसके लिए हमने बुद्ध के प्रति या गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति, उम्र में ज्येष्ठ, शिक्षा में ज्येष्ठ, गुण धर्म में ज्येष्ठ, हर किसी के प्रति नमन करना चाहिए। उसके बाद बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाते हैं, ज्ञान के अथाह भंडार तथागत बुद्ध के शरण में। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जो ज्ञान के मार्ग है, दुख मुक्ति के मार्ग है, जो जीवन जीने की कला है, ऐसे धम्म के शरण में जाते हैं। संघं शरणं गच्छामि, जो तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से पालन करके आरक्षण करके रखने वाले, ऐसे संघ के शरण में जाके जीवन के हर मोड़ में अच्छे अच्छे धम्म का मार्ग निर्देशन लेते हैं। द्वितीयम भी तृतीयम भी, दूसरी बार भी तीसरी बार भी। फिर उसके बाद पंचशील धम्म हम प्रार्थना करते हैं, तम पंचशील धम्म को हम याचना करते हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, प्राणी हिंसा नहीं करने वाले शिक्षा पर जो है, नियम जो है, उसे मैं अच्छे से पालन करूंगा। किसी को हिंसा नहीं करना, नहीं मारना। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अच्छे से जीना चाहते हैं, सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। इसलिए अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। हमें किसी ने मारा, हमें पसंद नहीं आता। हमें किसी ने दुख दिया, हमें पसंद नहीं आता। हमें कोई जान से मारने आए तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिस तरह हमें पसंद नहीं आता, दूसरों को भी पसंद नहीं आता। ये बातें जान के न हनय्य न खाते, किसी को हनन मत करो, घात मत करो, दुख मत दो, हिंसा मत करो। वैसे ही अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, चोरी नहीं करना, जो ना दिया हुआ चीज है उसको उठा के नहीं लेना। ये जो शिक्षा पद नेम है उसे अच्छे से पालन करूंगा। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, काम मिथ्याचार व्यभिचार ना करने वाला जो शिक्षा पद है, नेम है, अच्छे से पालन करूंगा। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, असत्य झूठ नहीं बोलना, ये नेम है, ये शिक्षा पद है, उसको अच्छे से पालन करूंगा। फिर सुरामेरय मद्यपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरापान मद्य पदार्थ, जो नशीली पदार्थ है, जो दारू सिगरेट जितने भी नशा पता है, वो सेवन नहीं करने का जो शिक्षा पद है, नेम है, उसे अच्छे से पालन करूंगा। तो ये 5 शील हमेशा पालन करूंगा, ऐसे अधिष्ठान लेते हुए हम पंचशील प्रार्थना करते हैं। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये 5 शील पालन होना ही है। जो व्यक्ति ये 5 शील पालन नहीं करते ना, उसके जीवन में हानि नुकसानी तो होगा, दंड का अधिकारी भी बनेगा। कोई हिंसा करने वाले को पुलिस प्रशासन छोड़ता है क्या? कोई चोरी करने वाले को छोड़ता है क्या? व्यभिचार करने वाले को छोड़ता है क्या? असत्य झूठ बोलने वाले को छोड़ता है क्या? नशा पता सेवन करके इधर उधर वो गिरते रहने वाले को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, ये भारत के संविधान में भी जो भी ये पंचशील को बिगाड़ेगा उनको कानूनन दंड देता है। इसलिए ये 5 शील को अच्छे से पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, और हमारे कारण परिवार में, अपनों में भी सुख शांति आएगा। इसलिए ये पंचशील प्रार्थना करना है, पर प्रार्थना करना ही इसका महत्व नहीं है, प्रार्थना करके उसको अच्छे से पालन करना। पर प्रार्थना करना भी जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो मन को नहीं लगेगा कि ये हमें पालन करना है, ये हमें संकल्प लेना है। इसलिए प्रार्थना करना भी जरूरी है, पर सबसे महत्वपूर्ण पालन करना जरूरी है। इसलिए ध्यान दीजिए, याद कीजिए, ये 5 शील को जीवन में हमेशा हमेशा पालन करना है। एक भी ये शील बिगड़ा तो हम कानूनन अपराधी हो जाएंगे, एक भी शील बिगड़ा तो अकुशल हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे, और पाप हो गया तो अनंत अनंत दुख का कारण बन जाएंगे। इसलिए ये पंचशील को अच्छे से पालन करूंगा, कभी नहीं बिगाड़ूंगा, ऐसा संकल्प लेते हुए ये पंचशील प्रार्थना करना चाहिए। तो अभी हम
यही पंचशील प्रार्थना करेंगे कि हम भी ये पंचशील को अच्छे से समझ के महसूस करके पालन करेंगे। हाँ, ये पालन करने का संकल्प लेंगे और जीवन सुख शांतमय बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेते हुए ये पंचशील प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पंचशील याचना करते हैं। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि संघं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि संघं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि संघं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।